नमस्कार किसान भाई। और एक भाई का कमेंट था, वो पूछ रहे थे कि भैया जो आपने वीडियो बनाई थी थ्री फेज वाली कि भी थ्री फेज के जो वोल्टेज कम आ रहा है उसको वोल्टेज कैसे बढ़े। तो मैंने आपको बताया था आप थ्री फेज स्टेबलाइजर यूज कर सकते हो। तो उन्होंने कहा भी आप रिकमेंड करें कि कौन सी कंपनी का खरीदे, हमें समझ नहीं आ रहा है, हमें ये मतलब आसानी से मार्केट में नहीं मिलती। दोस्तों ये आपको जो इलेक्ट्रिसिटी की बड़ी शॉप्स होती है जहाँ पर स्टेबलाइजर की मतलब बड़ी दुकान होती है वहीं ही मिलेंगे, क्योंकि थ्री फेज के स्टेबलाइजर अमूमन जो नॉर्मल छोटी दुकान है वहाँ नहीं मिलते। अब बात करते हैं कौन सी कंपनी खरीदे। दो कंपनी मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ, सर्वोकॉन और सर्वोमेट। दोस्तों ये जो स्टेबलाइजर होते हैं इसे सर्वो स्टेबलाइजर कहते हैं और ये थ्री फेज के होते हैं। थ्री फेज वाला लाना है, सिंगल का नहीं लाना। सिंगल में होगा क्या दोस्तों, दिक्कत कहाँ आएगी कि जहाँ पर आपके तीनों फेज ही जब आपकी वोल्टेज डाउन होती है तो तीनों वोल्ट फेज की वोल्टेज डाउन होती है। अगर आप सिंगल फेज का लाके एक का ही वोल्टेज बढ़ाएंगे तो उसमें प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि दूसरे दोनों फेज डाउन होंगी। सिंगल फेज का जो स्टेबलाइजर कहाँ यूज होता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो सिंगल फेज का स्टेबलाइजर वहां यूज होता है जहां पर दो फेज पर थ्री फेज मोटर चलाते हैं। उसमें क्या है, जो दो फेज की दो फेज पर थ्री फेज की मोटर चलाते हैं तो किसी एक फेज पर दो फेसों का लोड डालते हैं। ये आपको पता होगा कि एक फेज तो एक साथ जुड़ जाता है पर दूसरा फेज दो फेसों के साथ जोड़ा जाता है मोटर के, क्योंकि उसे एक फेज नहीं आ रहा, तीसरा खाली है। तो उसमें एक जो सिंगल फेज स्टेबलाइजर होता है वो उस फेज में डाला जाता है, जोड़ा जाता है, जिसमें आपको दो फेज का लोड डालना है। तो उससे क्या होता है कि वो दोनों फेसों का लोड एक साथ संभाल लेता है, जिससे कि आपकी बड़े जो एचपी की मोटर होती है, जैसे कि 15 से ये 20 या 25 एचपी की मोटर, वो भी आपके दो फेज पर चल जाती है। तो वहां पर ही सिंगल फेज का यूज होता है। जहां पर आपको दो फेज पे नहीं थ्री फेज पे चलाना है वहां पर आपको थ्री फेज का स्टेबलाइजर लाना होगा। जो सर्वोकॉन है काफी बड़ी कंपनी और इसकी आप स्टेबलाइजर खरीद सकते हैं। बस इतना ही ध्यान रखना है कि थोड़ा सा ये महंगे आते हैं, ऐसा नहीं 2-4 हजार के आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। ये कम से कम मान के चलिए आपका 20-25 हजार मिनिमम है। ये तो आप पर डिपेंड करता है कि आपको वोल्टेज कितनी बढ़ानी। ये केवीए के हिसाब से आते हैं, जैसे 5 केवीए 10 केवीए किलोवाट। ओके, तो ये जैसे आपका ट्रांसफर आता है उसी तरह से ये किलोवाट के अंदर आते हैं। तो आप बाय कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी सवाल हो तो उससे एक बात बताता हूँ आपको, अगर आपको ऑनलाइन खरीदना तो आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। इंडिया मार्ट, हाँ आपने सुना होगा इंडिया मार्ट, काफी बड़ी मशीनरी वेबसाइट है जिसमें आपको समरसीबल मोटर से लेकर समरसीबल स्टेबलाइजर मतलब A to Z प्रोडक्ट मिल जाते हैं हमारे खेती के संबंधी, या कुछ भी कह लीजिए। आपको यहाँ बोरवेल के संबंधित सारी चीजें, मोटरों के संबंधित स्टार्टर, मतलब A to Z चीजें मिल जाएंगी। यहाँ पर आपको थ्री फेज स्टेबलाइजर भी मिल जाएंगे, बट इसके प्राइस थोड़े हाई होती है। ये बात विशेष रूप से ध्यान रखिए कि थ्री फेज स्टेबलाइजर खरीदने से पहले ये आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन सा खरीदना है। थ्री फेज के अंदर आपको काफी, जैसे कि आपको कितने एचपी की मोटर लेते हैं आपको पता होना चाहिए भी आपको 1 एचपी की लेनी है कि 15 एचपी की लेनी है। वैसे इसमें होता है, क्योंकि आपको नॉर्मल पता है 1 एचपी की मोटर लेंगे तो वो कितना 1 इंच का प्रेशर निकालेगी, कितना पानी निकालेगी। जो हम आपने लेंगे आपने 15 एचपी की मोटर वो 4 इंच का प्रेशर निकालेगी। जो हम 10 एचपी ले वो 3 इंच का प्रेशर का पानी निकालेगी। तो वैसे ही आपको भी पता होना चाहिए कि हमें कितने किलोवाट का स्टेबलाइजर चाहिए, क्योंकि आपको डिमांड मतलब आपकी वोल्टेज कितनी डाउन रहती है उसी हिसाब से। ऐसा नहीं दोस्तों आप बड़ा सारा स्टेबलाइजर लिए आपकी वोल्टेज थोड़ी ही डाउन है तो वो भी थोड़ा सेट नहीं बैठेगा, क्योंकि आपको फालतू पैसा क्यों खर्च करना है, जितने की जरूरत है उतने निकाल ले आए, क्योंकि ये थोड़े महंगे आते हैं। ओके दोस्तों, इसके अलावा कोई भी सवाल हो प्लीज कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।